नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो हमने इसके ऊपर बात कर ली है कि किस तरीके से सिलेक्शन पोस्ट के एग्जामिनेशन के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत बुरा हाल है, कैंसिल किए जा रहे हैं शिफ्ट, क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत बेकार बनाया जा रहा है और वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं। बहुत बुरा हाल हो रखा है, सर्वर की दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पे जाके। स्टूडेंट का कहना है कि वहाँ पे कोई लाइन नहीं थी, कोई प्रॉपर चेकिंग हो ही नहीं रही है, वहाँ पे कभी भी लाइट चली जा रही है, उसके बाद फ़ैन अच्छे से काम नहीं कर रहे, इतनी उमस भरा माहौल हो रखा है, कोई भी ढंग से बात नहीं कर रहा है, अनट्रेन्ड स्टाफ है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और सिर्फ 10 दिनों बाद स्टेनो का पेपर है। तो क्या उस टाइम पर ये चीज़ें नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो हमें क्या करना होगा? मेरा ये कहना है एसएससी से कि प्लीज़ आप स्टेनो को पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि जिन कंडीशन में आप ये पेपर ले रहे हैं उसमें स्टेनो को कंडक्ट करवाना एक बहुत बड़ा बेकार डिसीजन होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का एग्ज़ाम लेवल सेट किया जा रहा है उस हिसाब से इस एग्ज़ाम का लेवल बहुत बढ़िया होता है। और अगर आप बढ़िया पेपर सेट नहीं करेंगे, थोड़ा हार्ड लेवल पर नहीं लेके जाएंगे, तो स्टूडेंट इतनी हाई कट ऑफ से वैसे ही परेशान है 2024 की। अब वो 2025 में जिस उम्मीद से उठ के आ रहा है वो फिर से 2025 के अंदर इतनी बुरी हालत नहीं देख सकता। और इस बार अगर कट ऑफ ऊपर जाएगी तो 2024 से भी ज़्यादा ऊपर जाएगी, क्योंकि अब तो एआई बनाने वाला पेपर है ना। एआई से क्या उम्मीदें कर रहे थे कि आप बहुत टफ पेपर बना देगा, वो नहीं बना पाएगा। वो आप प्लीज़ स्टूडेंट के साथ मजाक मत करिए। पॉइंट से निकला हुआ स्टूडेंट जब ये बातें सुनता है वो किस तरीके से पढ़ेगा। और मुझे पता है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे पास स्टेनो और एमटीएस के हैं, मेनली ज़्यादा अभी रीसेंट टाइम से स्टेनो के बहुत जुड़ चुके हैं। उस वजह से मेरा ये लगातार इन टॉपिक के ऊपर बात करना कि क्या हो रहा है, उनको अंदर से वो पढ़ाई पे नहीं कंसंट्रेट कर पाएंगे। बट एक चीज़ और समझिए, अगर मैं बात नहीं करूँगी तो फिर कौन बात करेगा, है ना। स्टेनो के इतने ही कम क्रिएटर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, उनके ऊपर बात करने वाले जेन्युइन बोलने वाले कितने हैं ये नहीं पता है। तो अगर बोलेंगे नहीं तो करेगा कौन? स्टेनो के 3.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ये सीजन लेवल थोड़ी है, एमटीएस लेवल थोड़ी है कि 60 लाख फॉर्म भर दिए जाएंगे। 3.5 लाख में कौन सा प्रोटेस्ट, कौन सा ट्विटर कैंपेन, कौन आगे बढ़ेगा? सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि कोई भी अगर क्रिएटर इसको देख रहा है तो प्लीज़ स्टेनो के बारे में बोलिए कि स्टेनो को पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि जिस कंडीशन में आपने सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन ले रहे हैं उस कंडीशन में आप स्टेनो का लेंगे और बुरा हाल होगा। उसके बाद तो लाइन लगी हुई है सारे एग्जामिनेशन की। आपको स्टेनो का पोस्टपोन करना होगा, क्योंकि इन हालातों में कोई भी स्टूडेंट ना पढ़ सकता है ना ही वो एग्ज़ाम दे सकता है। और जितना दूर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं यार, इसकी तैयारी करने वाले बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं, वो 100 रुपये फ़ीस निकाल रहे हैं बड़ी मुश्किलों से, उनके मन में वो दुख रहता है कि फ़ीस देने का। ऊपर से आप उसे 200 किलोमीटर, 200 तो मैं बहुत कम कह रही हूँ यार, 200 थोड़ी 1000 1500 किलोमीटर आप उसे दूर भेजोगे। ये चीज़ कैसे टॉलरेट हो पाएगी आप मुझे बताइए, कैसे हम उसको क्या समझाएं? आप जिस तरह का वो पेपर बना रहे हैं, हर कोई स्टूडेंट खुश होकर आएगा, सिलेक्शन किसी का नहीं होगा। वही होगा जो सबसे ऊपर और ऊपर कट ऑफ पे जाएगा, वो हाल है। अभी 2024 की कट ऑफ आपकी एमए की 176 गई है, तो क्या हम उम्मीद करने वाले हैं कि 185 तक पहुंच जाएगी कट ऑफ, अगर जिस तरीके का एग्जाम लेवल आप सेट करने वाले हैं? ये हमारी गलती थोड़ी ना है कि आपने टीसीएस की जगह एडिक्विटी को रखा है, एडिक्विटी के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है तो आपको ऐसे को रखना चाहिए था जो हो, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको सारे एग्जाम को पोस्टपोन करना चाहिए था, आपको एसएससी का कैलेंडर को आगे बढ़ा देना चाहिए था। हम इस चीज को टॉलरेट करने से बढ़िया है कि हम वेट कर लेंगे। वैसे ही स्टेनो स्टूडेंट के पास आपने टाइम नहीं दिया है। जो पेपर आपका हुआ करता था नवंबर दिसंबर के टाइम पे, आप उसे अगस्त स्टार्टिंग में 6 अगस्त को लेने वाले हैं। इतना कम टाइम देने के बाद इतनी बुरी हालत में अभी जिस तरीके का एनवायरनमेंट पूरे यूट्यूब के ऊपर छा चुका है कि एग्जाम लेवल कैसा बनाया जा रहा है, कैसे पढ़ेगा वो? ये हर किसी को पता है कि आखिर के 10-15 दिन इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमारा यहीं से जो नंबर होते हैं वो बूस्ट जाते हैं, हम पूरा रिवाइज कर पाते हैं। यही टाइम होता है अपने आप को स्टेबल करने का, ताकि हम एग्जाम में जाके अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। किस तरीके से परफॉर्मेंस देगा वो स्टूडेंट जो इस माहौल में अंदर है, जहाँ हर बार कोई नई चीज़ निकल के आ रही है कि फर्स्ट शिफ्ट में भी नहीं हुआ, सेकंड भी कैंसिल हो रहा है, थर्ड में भी यही दिक्कतें आ रही हैं और पूरा ही पूरा कैंसिल होते जा रहा है, उसे रिशेड्यूल करे जा रहे। तो इतना रिशेड्यूल करोगे तो आप तो स्टेनो के नज़दीक पहुंच जाओगे। इसको प्लीज़ पोस्टपोन कर दीजिए। हमारी कम्युनिटी इतनी छोटी है, मेरी अगर कोई और क्रिएटर
कोई और जो स्टेनो क्रिएटर है जो मेरी वीडियो देख रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसके ऊपर बात करिए। आप इसके ऊपर बोलना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा। स्टेनो के वैसे ही गिनती के कुछ कुछ हैं जो अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, जो बोल सकते हैं, जो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस बनाने के लिए तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकता, बट अगर आप बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ इसके ऊपर बोलिए, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे स्टूडेंट के साथ खड़े होना है। और अगर स्टेनो के साथ खड़े नहीं होंगे तो हमारा कैसे होगा। वो स्टूडेंट, उसको हम क्या जवाब देंगे जब वो हमारे पास आएगा कि मैम नहीं हुआ, इतने अच्छे मार्क्स लेने के बाद भी नहीं हुआ। 2024 के अंदर ये हाल हुआ है। जितना एक्सपेक्ट करके रखा था उससे तो कई ज़्यादा 148 सोच के रखा था कि इतने पे अच्छी खासी ग्रेड डी का आपको देखने को मिल जाएगा। 153 मिनिमम गई है, वरना 165 तक आपको ग्रेड डी के अंदर अच्छा डिपार्टमेंट देखने को मिल रहा है। और ग्रेड सी का तो क्या कहें, 170 प्लस। तो 2025 में 180 प्लस सोच के चले हम, या उससे भी ज़्यादा। उस टाइम तो एग्ज़ाम लेवल इतना छोटा बनाया भी नहीं गया था, इतनी हाई कट ऑफ चली गई थी, और अब की बार फॉर्म भी कम भरे गए हैं। तो किस तरीके से होगा। प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट, कोई और क्रिएटर इसे देख रहा है, प्लीज़ इसके ऊपर बात कीजिए, क्योंकि बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस टाइम पे ये चीज़ें नहीं हो सकती जिस एनवायरनमेंट में कर रहे हैं। अभी तो सीबीटी की बात कर रहे हैं, सोचो स्किल में क्या हाल होगा। स्पीकर नहीं काम कर, पिछली बार ये हाल हुआ था, फिर से होगा तो क्या चीज़ें होंगी। इसके ऊपर बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर बोला नहीं जाएगा तो ये कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। और एसएससी स्टेनो 2025 के एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना बहुत ज़रूरी है। और ये रिपीटर भी बोलेगा और ये बिगनर भी बोलेगा, क्योंकि इन कंडीशन पे तो वो नहीं कर सकता है। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।